और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एक ऐसा टॉपिक जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे काफी समय से आ रही थी, और वो टॉपिक है यूएस एफडीए। यूएस एफडीए क्या होता है, इसका वर्किंग क्या होता है, आज इसी को हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं यूएस एफडीए के बारे में। तो चलिए बात करते हैं यूएस एफडीए। देखिए यूएस एफडीए का फुल फॉर्म होता है यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली ये अमेरिका मतलब अमेरिकन सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है, जिसका काम होता है अमेरिका में बिकने वाले, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो, ड्रग्स हो, वेटनरी मतलब जानवरों को देने वाली दवाइयां हो, या हो इंसानों के खाने वाली दवाइयां या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, इनकी सेल, इनकी एक्यूरेसी, ये कितने सेफ हैं, उनके ऊपर ध्यान रखना, उनको बेचना। मतलब वहां पर अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स अगर सेल भी करने हैं तो आपको यूएस एफडीए की ही परमिशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर देखा जाए तो यूएसए में बिकने वाले जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसको कंट्रोल करने का जो काम है वो कौन करता है? यूएस एफडीए। और ये किसके अंतर्गत काम करता है? अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत। अब यहां पर बात की जाती है कि मैंने आपको इतना सारा तो बताया कि यूएस एफडीए के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि खासकर हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेरिका में सेल होते हैं, और उसको कंट्रोल करने का काम है यूएस एफडीए के बारे में, मतलब उसकी परमिशन देना, उनकी सेल। अगर वो फूड प्रोडक्ट्स जो हैं अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी पूरा का पूरा ध्यान देने का काम किसका हो गया? यूएस एफडीए का हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई फॉरेन कंट्री जैसे इंडिया, अगर इंडिया में भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है या कोई भी फूड रिलेटेड कंपनी है, अगर उनको उनका माल अमेरिका में सेल करना है तो उनको यूएस एफडीए की मान्यता लेना जरूरी है। यहां पर अब हम ये बात करते हैं कि यूएस एफडीए के अंदर ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं आती हैं। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि यूएस एफडीए के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, बट ऐसे कई चीजें हैं जो कि फूड रिलेटेड है या ड्रग्स रिलेटेड है या ह्यूमन हेल्थ रिलेटेड है, बट वो यूएस एफडीए के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो यहां पर कुछ प्रोडक्ट्स जैसे एडवर्टाइजिंग, ड्रग्स की एडवर्टाइजिंग करना, फूड प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करना, यूएस एफडीए कंट्रोल नहीं करता है अमेरिका के अंदर। ठीक है, ये यूएस एफडीए का पूरा काम जो है वो अमेरिका के अंदर है, दुनिया के अंदर तो नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको अपने एक वीडियो के थ्रू आपको पूरी तरीके से समझा चुका हूं कि कैसे पूरी फार्मा जगत को यूएस एफडीए कंट्रोल करता है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिस्टमेटिक वे में समझाया है कि यूएस एफडीए पूरे फार्मा वर्ल्ड को आज कैसे कंट्रोल करता है, खासकर फार्मा इंडस्ट्रीज को, और वो भी इंडिया के अंदर है। किसी भी कंट्री में तो मैंने तो इंडिया में काम किया है, इंडिया में देखा है, तो वहां का मैंने ज्यादातर आपको बताया है। चलते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। तो एडवर्टाइजिंग के ऊपर बात करी थी, तो अगर अमेरिका में आपको कोई एडवर्टाइजमेंट देना है तो उसके लिए आपको यूएस एफडीए से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एल्कोहल। अमेरिका में बिकने वाला एल्कोहल भी यूएस एफडीए के अंतर्गत नहीं आता है। एल्कोहल मतलब शराब, शराब से रिलेटेड जितने भी शराब ब्रांड्स हैं, अगर आपको शराब बेचनी है अमेरिका में तो यूएस एफडीए से मान्यता लेने की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोडक्ट। जो नॉर्मल कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं जो रोज कंज्यूम होते हैं वो भी यूएस एफडीए के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स अब्यूज। ड्रग्स अब्यूज का मतलब ये होता है कि अगर कोई ड्रग्स का कोई साइड इफेक्ट हो जाता है, कोई एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, तो वो भी आपके यूएस एफडीए के कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। आपको पता है कि हम अब तो हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में भी बहुत कॉमन चीज हो गई है, तो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी चीज है तो वो यूएस एफडीए के अंतर्गत नहीं आती। सीधी सी बात है, यूएस एफडीए हेल्थ इंश्योरेंस वाले मैटर को कंट्रोल नहीं करता, उसके लिए एक दूसरा डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है मीट एंड पोल्ट्री। जो मटन, फिश, जो मटन या जितना भी सेल होते हैं या जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, इसको कंट्रोल करने का काम भी यूएस एफडीए नहीं करता है अमेरिका के अंदर। उसके बाद है पेस्टिसाइड्स। जितने भी कीटनाशक होते हैं जो कि खेतों में यूज होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको भी यूएस एफडीए कंट्रोल नहीं करता है। नेक्स्ट है रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर। जो रेस्टोरेंट्स हो गए या जो ग्रोसरी स्टोर जिसे किराने की दुकानें कहते हैं, उनको भी कंट्रोल करने का काम यूएस एफडीए नहीं करता है। उसके अलावा है वाटर। जो पानी है अमेरिका के अंदर, जो पानी सेल हो रहा है या जो वहां के लोग पानी पी रहे हैं, उसकी प्यूरिटी और उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी काम यूएस एफडीए का नहीं है कि वो वाटर को भी कंट्रोल करे। तो अगर मोटे मोटे शब्दों में बोला जाए तो यूएस एफडीए का बेसिक काम जो है वो ड्रग्स से रिलेटेड है, दवाइयों की सेल, चाहे वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो, दवाइयां हो, या जो डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जो हमारी कह सकते हैं कि जो हेल्थ के अंदर या हॉस्पिटल्स के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम भी यूएस एफडीए करता है। अब हम
ये बात करते हैं कि एफडीए, जो एफडीए है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, ये जो एसोसिएशन है ये किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो टोटल 6 ऐसे एसोसिएशन है जो आपस में मिलकर एफडीए को बनाते हैं। तो सबसे पहला है सेंटर फॉर वेटनरी डिवाइस, मतलब वेटनरी डिवाइस मतलब जितने भी वेटनरी जानवरों से रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं उसको कंट्रोल करने का काम होता है, एक अलग एसोसिएशन है। उसके बाद है सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और रिसर्च, मतलब बायोलॉजिकल और रिसर्च इवोल्यूशन, इसके काम भी मैं अलग अभी बताऊंगा, बट अभी मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। सेंटर फॉर डिवाइस एंड रेडियोलॉजिकल हेल्थ, नेशनल सेंटर फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, नेक्स्ट सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन और सेंटर फॉर ड्रग इवोल्यूशन और रिसर्च। ठीक है, तो टोटल 6 अलग अलग एसोसिएशन हैं जो आपस में मिलकर एफडीए को बनाते हैं। इसमें से जो 4 एसोसिएशन हैं वो आपस में मिलकर बनाते हैं ऑफिस ऑफ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स, ऑफिस ऑफ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स, जिसमें है सेंटर फॉर वेटनरी डिवाइस, सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड रिसर्च, सेंटर फॉर डिवाइस एंड रेडियोलॉजिकल हेल्थ एंड सेंटर फॉर ड्रग इवोल्यूशन ऑफ रिसर्च। ये चारों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनाते हैं ऑफिस ऑफ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स। तो एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बेसिक चीजें मैं आपको यूएस एफडीए के बारे में बता रहा हूं। अब एक एक करके हम ये समझते हैं कि इन सभी एसोसिएशन का वर्क क्या है। तो सबसे पहले है सेंटर फॉर ड्रग इवोल्यूशन एंड रिसर्च, इसका काम है सेफ्टी और इफेक्टिवनेस देखना किसी भी ड्रग की। ठीक है, तो ड्रग की सेफ्टी के बारे में कि ड्रग कोई साइड इफेक्ट तो शो नहीं कर रही है, इसके बारे में जो काम करेगा वो करेगा सेंटर फॉर ड्रग इवोल्यूशन एंड रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन रिसर्च, तो इसके अंदर आगे सारी वैक्सीन, अगर अमेरिका के अंदर आपको कोई वैक्सीन सेल करनी है या वैक्सीन के लिए अगर आपको परमिशन चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और रिसर्च। ये इस एसोसिएशन का काम यही होता है कि अमेरिका में जितनी भी वैक्सीन सेल हो रही है उनके बारे में पता करना कि कितनी सेफ है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डिवाइस एंड रेडियोलॉजिकल हेल्थ, सेंटर फॉर डिवाइस एंड रेडियोलॉजिकल हेल्थ, इसमें है जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, या डायग्नोस्टिक किट्स यूज की जा रही है या डायग्नोस्टिक डिवाइस यूज किए जा रहे हैं, उसकी इफेक्टिवनेस का काम कौन करता है या पता लगाना, सेंटर फॉर डिवाइस एंड रेडियोलॉजिकल हेल्थ। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, तो इसमें है जितने भी फूड प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट्स, ये फूड सप्लीमेंट्स है, फूड प्रोडक्ट नहीं, फूड सप्लीमेंट या डेयरी प्रोडक्ट या डाइटरी प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में सेल हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना और उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने का काम किसका है, सेंटर फॉर फूड एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट है सेंटर फॉर वेटनरी मेडिसिन, सीधी सी बात है वेटनरी मेडिसिन, अमेरिका में जितनी भी वेटनरी मेडिसिन सेल हो रही हैं जो जानवरों को लग रही हैं उनकी सेफ्टी का इंश्योरेंस देगा ये डिपार्टमेंट, सेंटर फॉर वेटनरी मेडिसिन। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स मतलब अमेरिका में जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट्स जो हो रहे हैं या स्मोकिंग प्रिवेंशन, बेसिकली सिगरेट और जितने भी सेल हो रहे हैं उनको या कह सकते हैं कि इसका काम भी यही कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ टोबैको को प्रिवेंट करना मतलब रोकना, जितना ज्यादा लोगों को जागरूक करने का काम जो है वो ये डिपार्टमेंट करता है, लोगों को बताना कि ये आप ना पिए, सिगरेट ना पिए, तो ये सारा काम जो है वो सेंटर फॉर टोबैको प्रोडक्ट करता है। नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, इसका काम है कि एफडीए को अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करना है या एफडीए को परमिशन देना है, या एफडीए के लिए अगर आप कोई रिक्वायरमेंट डालते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं कि हम ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये होता है कि ये उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करेगा, उसके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ये कितना सेफ है, ये इसकी रिपोर्ट बना के वो एफडीए की कमेटी को देगा और फिर एफडीए इस रिपोर्ट के आधार पर उस प्रोडक्ट को परमिशन देगी कि ये प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका में बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए। ठीक है, और लास्ट जो डिपार्टमेंट है वो है ऑफिस ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स। ऑफिस ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स नाम से पता चल गया है, रेगुलेटरी अफेयर्स मतलब जितने भी लॉ हैं या जो भी लॉ हैं जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं यूएस एफडीए के अंदर, इसका काम है उन लॉ को देखना ये पूरी तरीके से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नए लॉ बनाना, तो ये भी काम जो होते हैं या डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सारा काम कौन करेगा, रेगुलेटरी अफेयर्स करता है। ठीक है, साइड में स्लाइड में भी मैं सारे काम तो इनको दिखा ही रहा हूं, तो अगर आपको इसको सिस्टमेटिक वे में नोट्स बनाने हैं अगर, तो आप वीडियो को पुश करके इनके नोट्स भी बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने बात करी यूएस एफडीए के बारे में कि यूएस एफडीए क्या है, उसका काम क्या है और काम क्या नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी बात करी कि यूएस एफडीए का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्ट हैं उनके क्या क्या काम होते हैं। बट यहां पर अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज रह गई है जो कि हम अगले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, जैसे कि 21 CFR, यूएस एफडीए के अंदर 21 CFR का क्या रोल है,
21 CFR क्या होता है। बेसिकली आप जानते हैं कि 21 CFR के ऊपर एक मेरा सिस्टमेटिक वीडियो पहले से ही पब्लिश्ड है, तो अगर आप चाहें तो 21 CFR के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। बट अगर हम इधर ही बात कर रहे हैं यूएस एफडीए की, तो 21 CFR तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे अगले पार्ट के अंदर कि यूएस एफडीए के अंदर फॉर्म्स जो हैं, मतलब अगर आपको अमेरिका के अंदर कोई भी ड्रग सेल करनी है तो आपको किस टाइप के फॉर्म्स को फिल करना पड़ेगा और उसकी नॉर्मल प्रोसेस। साथ ही साथ जो यूएस एफडीए के अंदर आने वाले कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन से हम उनके ऊपर भी अगले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।